हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 से हिंदी का पार्ट 6 जिसका नाम क्या है विजय गान। हेडिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? विजय गान, हिंदी का चैप्टर है। ये जो कविता है, प्यारी सी कविता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है नटवर लाल स्नेही जी के द्वारा। बहुत ही सुंदर कविता लिखी गई है। तो इसे हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका अर्थ को समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। इस कविता का केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने युवाओं को विजय पथ पर चलने का आह्वान किया। विजय का मतलब क्या होता है? विजय का मतलब होता है जीत। ऐसा रास्ता जो किस ओर लेकर जाता है? ऐसा रास्ता जो जीत की ओर लेकर जाता है, उस पथ पर युवाओं को चलने का आह्वान किया है। मानव जीवन महासंग्राम है। कई लोग क्या होता है, जीवन में परेशानियां आती हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन कवि ने क्या कहा है कि हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि जीवन जो है वो क्या है, संग्राम नहीं है, ये महासंग्राम है। इसमें अनेक बाधाएं आती हैं जो सबके जीवन में आती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में आती। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं तो होती ही हैं और उन बाधाओं से लड़ते हुए वो जीवन में आगे बढ़ता है। इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बड़ी सावधानी के साथ साहस पूर्वक चलने की आवश्यकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, परेशानियां आती हैं और हमारे कदम क्या हो जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर हमारा एक एग्जाम नहीं निकला, दो एग्जाम नहीं निकले, तो हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये एग्जाम हमसे नहीं होगा। तो अब खुद से क्या कहना है, खुद से ये कहना है कि अरे मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। बस यही साहस रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। यह कार्य कैसा है, जीवन जीने का कार्य कैसा है, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है, ये सभी आप सोच सकते हैं या महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन सोच जरूर सकते हैं कि तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है। त्याग। अगर हमें किसी चीज में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? त्याग। तपस्या होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है, कि बल पर मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता प्राप्त करने के कौन से 3 मूल मंत्र बताए हैं नटवरलाल स्नेही जी ने? त्याग होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए। अगर हमने किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाया है तो उसके लिए हमें धीरज भी धारण करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कविता को हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को हम देखेंगे। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, इधर उधर है खाई कुएं, ऊपर है सूना अंबर। बरस रही बाधाएं पथ में उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। टकराने दो सिंधु हिमाचल सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पाश पुराना परवशता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। छूने पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर ध्रुव से भी ध्रुव तारा निश्चय। हो अगस्त क्या कठिन सुखाना, बाधा का दुर्गम सागर, संभल संभल कर चलो वीरवल तलवारों की धारों पर। ये रही हमारी प्यारी सी कविता। अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। कवि नटवर लाल जी कहते हैं कि संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। मतलब जो ये जीवन रूपी जो जीवन है उसमें कैसे चलना है, हमें संभल संभल कर चलना है। किस तरीके से? जैसे हम तलवार की धार पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो वो बहुत संभल कर चलता है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो ऐसे ही हमें जीवन में भी कैसे चलना है? एकदम संभल संभल कर चलना है। क्यों क्यों संभल कर चलना है? क्योंकि एक साइड अगर देखा जाए तो एक साइड है खाई और दूसरी साइड क्या है? कुआं।
ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर क्या देखने को मिलता है हमें? सूना अंबर। तो इसीलिए हमें संभल संभल कर चलने की सलाह कवि दे रहे हैं। बरस रही बाधाएं पथ पर उमड़ उमड़ कर धारों से। मतलब क्या है कि जो हमारा जीवन है, उस जीवन में जब हम आगे चल रहे हैं तो उस पर क्या है? पथ पथ पर बाधाएं, हमें हर मार्ग पर हमें बाधाएं मिलेंगी, लेकिन इन बाधाओं से हमें घबराना नहीं है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जो रुक गया वो हार गया। ठीक है, जो चल रहा है वो जीत रहा है, जो चलेगा वो निरंतर कहीं ना कहीं जाकर तो जरूर सफल हो ही जाएगा, जो रुक गया वो हार गया। वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। मतलब क्या है? सिंधु, जो सिंधु नदी की बात की जा रही, सिंधु के पार उतरने के लिए प्राणों की पतवार से, जो नाव चलाने के लिए जो पतवार का प्रयोग किया जाता है ना, तो वहां पर, यहाँ पर क्या है? जो प्राण है वो प्राण ही पतवार बने हुए हैं। ठीक है, टकराने दो सिंधु हिमाचल। ठीक है, किस किस को टकराने के लिए कह रहे हैं? सूर्य चंद्र को टकराने दो, अवनी अंबर, धरती और अंबर को टकराने दो। ठीक है, सिंधु और हिमाचल को टकराने दो। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। मतलब वीर को कैसे चलने के लिए कह रहे हैं? युवाओं को कवि कह रहे हैं कि हमें जीवन में हर पथ पर सावधानी रखनी है, हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं करना है कि नजर हटी और दुर्घटना हमारे साथ घट जाए। जीवन में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है सावधानी। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो। मतलब जो ये धरा है, धरा का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जो पृथ्वी है ये किससे भर संतप्त, मतलब किससे भरती जा रही है? पापों से भरती जा रही है। तो पाप को ताप में जलने दो, जो पाप है उन्हें जलने दो। घुमड़ घुमड़ कर नव मंडल को नित अंगार उगलने दो। मतलब जो नव मंडल है उसको अंगार उगलने दो, उसकी भी परवाह मत करो। जल जाएगा पाश पुराना। पाश का मतलब क्या होता है? बंधन। जो भी बंधन है वो क्या हो जाएगा? जो जल जाएंगे। ठीक है, परवशता अंचल जर्जर। परवशता का मतलब होता है पराधीन, दूसरों के अधीन होना। ठीक है, ये सभी जो बंधनों की बेड़ियां हैं, इससे सभी के व्यक्ति क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। छुए पाए मोह न तुमको। मतलब किसी भी प्रकार का मोह तुम्हें छू ना पाए। बनो तपस्वी लोह हृदय। ऐसे तपस्वी बनो जिसका हृदय कैसा हो? लोहे के समान हृदय हो, जिसमें मोह, तुम जो किसी भी प्रकार का मोह है वो तुम्हें छू भी ना पाए। काल स्वयं डर जाए देखकर। मतलब काल भी तुम्हें देखकर डर जाए। ध्रुव तारा। ध्रुव तारे को लोग कहते हैं कि ये जो ध्रुव तारे को माना जाता है कि ये ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर अडिग होता है। तो ऐसा अपना दृढ़ निश्चय बनाओ कि ध्रुव तारे से भी ध्रुव तार निश्चय। मतलब ध्रुव तारे के साथ जैसा या ध्रुव तारे से भी ज्यादा निश्चय तुम्हारा अडिग हो, ऐसा निश्चय तुम्हें करना है। हो अगस्त क्या कठिन सुघाना, सुखाना बाधा का दुर्गम सागर। मतलब क्या है? अगस्त ऋषि के समान बनो, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने सागर को भी सुखा दिया था। संभल संभल कर चलो वीरवल तलवारों की धारों पर। मतलब इस जीवन पर कवि क्या आह्वान कर रहे हैं? कवि वीरों से कह रहे हैं कि जो ये जीवन रूपी है, जो जीवन है, ये जीवन बाधाओं से भरा हुआ है। इन बाधाओं से हमें क्या करना है? घबराना नहीं है। और हमें इस बाधाओं से निपटने का एकमात्र रास्ता क्या है? निरंतर चलते रहना। और कैसे चलना है? हमें हमें कैसे चलना है? संभल संभल कर चलना है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो निरंतर चलते रहेंगे तो हमें क्या होगी? इस जीवन पथ पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमें चलना है। और कैसे चलना है? संभल संभल कर चलना है। तो ये रही हमारी प्यारी सी कविता और उसका अर्थ। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे और जो भी अभ्यास प्रश्न होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।